हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज क्वेश्चन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप प्रीवियस सभी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोज देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो शाम को डेली 8 बजे इस ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं। और इसी तरह के सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है लीज लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन या फिर डिजिटल लीज लाइन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको बोलते हैं डीएसएल। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, आईएसपी निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है? और कई बार एग्जाम में आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के माध्यम से आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है एचटीटीपी, डीएनएस, डीएचसीपी या फिर एचटीटीपी, डीएनएस और डीएचसीपी। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। जल्दी इस सीरीज की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे पीडीएफ अवेलेबल होती है आपको हमारे सभी ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस में इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इस पीडीएफ फाइल को ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एचटीटीपी, डीएनएस और डीएचसीपी। इन तीनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट पे किया जाता है। एचटीटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि वेब पेजेस पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं, डोमेन नेम सर्वर सिस्टम होता है, जो कि डोमेन नेम को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मींस जो क्लाइंट होता है उसको डोमेन सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है डीएनएस। और इसी तरह से इंटरनेट पे एक डायनेमिक आईपी असाइन करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं डीएचसीपी, और इसके लिए डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इंटरनेट किस पर काम करता है? डेटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या फिर पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग दोनों? और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस तैयार कीजिए, इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको टोटल 57 वीडियोस में कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, जो कि ट्रिपल सी न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। आप यहां से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट हमेशा पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ निम्नलिखित में से किसके लिए वायरलेस तकनीक है? लोकल एरिया नेटवर्क, व्यक्तिगत मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर महानगरी, जिसको बोलते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। और अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, या फिर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन, या फिर पॉइंट कनेक्शन के लिए मल्टी पॉइंट।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन दोनों का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है ब्लूटूथ। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है एसटीपी का पूर्ण रूप क्या है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एसटीपी क्या है, तो एसटीपी केबल का प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सील्ड ट्विस्टेड पेयर। जो ट्विस्टेड पेयर आता है उसका एक टाइप होता है, दो तरह के केबल्स होते हैं, एक होता है यूटीपी जिसको बोलते हैं अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एक होता है एसटीपी जिसको बोलते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर। और अगला क्वेश्चन है एसटीपी की अधिकतम केबल लंबाई क्या है। और एसटीपी का इस्तेमाल किया जाता है लैन सेटअप करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 मीटर। जो एसटीपी मीन सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आती हैं उनकी जो लंबाई होती है अधिकतम 100 मीटर तक होती है। और अगर इससे ज्यादा लंबी केबल का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए रिपीटर का इस्तेमाल करना होगा। मींस हर 100 मीटर के बाद आपको एक रिपीटर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा की लंबाई पे इसमें सिग्नल ड्रॉप होते हैं जिससे डेटा लॉस होता है। तो अगर आप एसटीपी केबल को 100 मीटर से ज्यादा की लंबाई में इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिपीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हर 100 मीटर के बाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 मीटर। और अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, एसटीपी किस कनेक्टर का उपयोग करता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, RJ45। चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 में हमने नेटवर्क से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसके साथ में हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट और नेटवर्क से जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ईमेल एड्रेस का सही रूप है। info@gyanxp@gmail.com या फिर info@gyanxp@gmail.com या फिर info@www.gmail.com या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही एड्रेस प्रारूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, info@gyanxp@gmail.com। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई भी मैसेज, अपना कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप इंटरनेट को किस अन्य नाम से जानते हैं। डेटा स्पेस, इंफॉर्मेशन स्पेस, वर्चुअल स्पेस या फिर साइबर स्पेस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबर स्पेस। इंटरनेट को हम साइबर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, त्रुटि संदेश मींस एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो किसी नेटवर्क में एरर मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। SNMP, UDP, TCP, ICMP। तो यहाँ पे इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क पे डिवाइस को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ICMP। एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि एरर मैसेज को रिपोर्ट करता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। CCC न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क के चैप्टर में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है लेयर्स के बारे में, कौन से लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है। तो आप यहां से इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इस तरह के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली समझ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, TCP, जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। STTP, SMTP या फिर FTP ये सभी एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि TCP प्रोटोकॉल किस लेयर पे कार्य करता है।
तो टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एप्लीकेशन लेयर पर सूचना के पैकेट को क्या कहा जाता है? पैकेट, संदेश, खंड मीन सेगमेंट या फिर फ्रेम। तो एप्लीकेशन लेयर पर इंफॉर्मेशन पैकेट जो होते हैं उनको फ्रेम के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेम। और अगला क्वेश्चन है, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है? ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है और इस बारे में हम पहले भी कई बार डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां से कई बार क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अलग अलग का सबनेट मार्क्स पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर क्लास ए का पूछा जाता है तो इसका सबनेट मार्क्स होता है 255.0.0.0 और इसी तरह से अगर क्लास बी का पूछा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 255.255.0.0 और अगर क्लास सी का सबनेट मास्क पूछा जाता है तो ये हो जाएगा 255.255.255.0। तो इस तरह से आप क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों के सबनेट मास्क याद कर सकते हैं और क्लास डी और ई के सबनेट मास्क को डिवाइड नहीं किया गया है, मींस अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है www, 4 बार यहां पे लिखा गया है, का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। उबंटू में डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है? फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा या फिर क्रोमियम? उबंटू लाइनक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। आप इसको फ्री में डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फायरफॉक्स, जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। और अगला क्वेश्चन है, आईपी नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? बीजीपी, आरटीपी या फिर यूडीपी या फिर एसएमटीपी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आईपी नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोज़ैक, जो कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। और अगला क्वेश्चन है, IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट। एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको इंटरनेट पे मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, CAAS का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं? इस क्वेश्चन को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ईमेल आईडी में देखें तो सबसे पहले यूजर नेम होता है, फिर @ होता है, फिर होता है डोमेन नेम। 3 भाग आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ईमेल में 2 भाग होते हैं। एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो ईमेल में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं और इसको डिवाइड करने के लिए @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, यूसी शब्द स्पैम का पर्यायवाची है। अब यहां पे कई बार एग्जाम में यूसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, जिसको हम स्पैम ईमेल के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, यूसी शब्द स्पैम का पर्यायवाची है। और अगला क्वेश्चन है, नवीनतम ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा? इनमें से सबसे लेटेस्ट या न्यू ब्राउजर कौन सा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल क्रोम। अब यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडो 10 का सबसे लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है, या विंडो 10 के साथ में किस ब्राउजर को लॉन्च किया गया है। तो एड्स एक ब्राउजर है जिसको विंडो 10 के साथ पहली बार लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पे गूगल क्रोम के साथ साथ यहाँ पे एड्स ब्राउजर का भी एक ऑप्शन दिया गया होता तो एड्स ब्राउजर सबसे लेटेस्ट ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 10 के साथ में पहली बार लॉन्च किया है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है डक डक गो क्या है, और ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्च इंजन। डक डक गो एक सर्च इंजन का नाम है। तो ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खासतौर पे आप इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊं। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, यहां से आप ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार कीजिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा जो कि ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस पे बेस्ड होगा। ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का टेस्ट कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।